हेलो एवरीबॉडी। सीए इंस्टीट्यूट ने आपके लिए जो बहुत 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 लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि जो हम इस बार अगर एक ग्रुप दे रहे हैं सीए इंटरमीडिएट का या सीए फाइनल का, और मई 24 में अगर हम न्यू स्कीम में अप्लाई करने वाले हैं सेकेंड ग्रुप के लिए या अदर ग्रुप के लिए, तो हमारे लिए वो क्रॉस एग्जामिशन कैसे हमें अपीयर करना है, क्या करना है, वो सब इंस्टीट्यूट ने अपने तरफ से एक नोटिफिकेशन में जारी कर दिया है। और मैं आपको बता दूं, ये पूरा वीडियो मैं आपको बहुत ही जबरदस्त वे में समझाने वाला हूं। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चाहे वो सीए फाइनल के स्टूडेंट है, चाहे वो सीए इंटर के स्टूडेंट है। सबसे पहले मैं सीए इंटर के बारे में बात करना चाहता हूं, जिसमें सीए इंटर के बच्चे अगर इस बार फर्स्ट ग्रुप अपीयर करते हैं और वो फर्स्ट ग्रुप क्लियर कर लेते हैं, तो उनको अगली बार ग्रुप 2 जब वो देंगे मई 24 में न्यू सिलेबस में, जिसमें 3 पेपर होते हैं, एडवांस अकाउंट्स, एफएमएसएम एज वेल एज योर ऑडिट। इस 3 में आपको सिर्फ एफएमएसएम और ऑडिट देना पड़ेगा, यानी इंस्टीट्यूट आपको एग्जेम्प्ट करता है एडवांस अकाउंट्स पेपर के लिए, विच इज अ वेरी 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 लिबरल पॉलिसी। बिकॉज मैं आपको बता दूं, एडवांस अकाउंट्स में कई ऐसे चैप्टर्स थे जो आप लोग अब पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको, which is again good for exams, but yes, in real life point of view you need to study it later on। तो अभी मैं आपको बता दूं, अभी एग्जाम पर्पस के लिए आपके लिए बहुत अच्छा न्यूज है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पेपर देना पड़ेगा। सर अगर हम ग्रुप 2 क्लियर करते हैं और ग्रुप 1 मतलब ग्रुप 2 देते हैं और ग्रुप 1 नहीं देते, तो आपको ग्रुप 2 देने के बाद अगेन ग्रुप 1 में भी अकाउंट्स नहीं देना पड़ेगा। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जेम्पशन, अगेन क्रॉस एग्जेम्पशन। यानी आपको क्रक्स में बोलूं तो अगर आप कोई भी एक अकाउंट्स में पास हो या एग्जेम्प्टेड भी हो, यानी क्या बोलना चाह रहा हूं ध्यान से सुनना, एक ग्रुप में पास हो या आप अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट दोनों में से कोई भी एक पेपर में एग्जामिनेशन स्कोर कर लेते हो इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में, और बाय चांस, भगवान ना करे, बट बाय चांस आपका कोई ग्रुप क्लियर नहीं हुआ या आपका दोनों ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, तो आपको अगली बार एडवांस अकाउंट्स वाला पेपर नहीं देना पड़ेगा। वेरी नाइस लिबरल पॉलिसी बाय इंस्टीट्यूट। तो ये बहुत एक अच्छा न्यूज है जो आप अपने फ्रेंड लोग के साथ जरूर शेयर कीजिए अगर आपको ये न्यूज बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये एडवांस अकाउंट्स का पेपर आपको नहीं देना पड़ेगा। अब अगर आप ग्रुप 2 क्लियर होते हैं तो आपको ग्रुप 1 के रिमेनिंग 3 पेपर्स देने पड़ेंगे, जो कि होता है आपका लॉ, टैक्स और कॉस्टिंग। यानी ये 3 पेपर आपको देने पड़ते। बट सर ये 3 पेपर में तो कॉस्टिंग ग्रुप 2 में आ गया, तो अब क्या? तो एग्जैक्टली सिंस आप ग्रुप 2 पास हो तो आपको कॉस्टिंग वाला पेपर भी एग्जेम्प्ट है। तो सर ये तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। बिल्कुल, तो आपको अब ग्रुप 1 वाले एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ लॉ और टैक्स देना पड़ेगा। तो यार ये तो बहुत अच्छा चीज हो जाएगा। अगर हम एक ग्रुप भी क्लियर करते हैं तो अगली बार हमें एनी वे राउंड, अगर हम एक ग्रुप क्लियर करते हैं तो 2 ही पेपर देना पड़ेगा, और अगर हम कोई पेपर में एग्जामिशन लाते हैं लाइक अकाउंट्स या एडवांस अकाउंट्स, तो अगली बार वो पेपर दोनों वाला जो पेपर में से एक में भी होता है तो एडवांस अकाउंट्स नहीं देना पड़ेगा। सर अगर हम लॉ में एग्जेम्प्टेड है, हम टैक्स में एग्जेम्प्टेड है, हम कॉस्टिंग में एग्जेम्प्टेड है, तो क्या होगा? तब आप जैसे इस अटेम्प्ट में, अगर नवंबर अटेम्प्ट में इनमें से कोई भी पेपर में आप एग्जामिनेशन स्कोर करते हैं, बट बाई मतलब बोल लो बैड लक आपका ग्रुप नहीं निकलता है, तो आपको वो पर्टिकुलर पेपर दोबारा नहीं देना पड़ेगा नए स्कीम में। और एक बहुत आइसिंग ऑन केक बात कही गई है सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए, और वो ये है, जो बच्चे काफी दिन से पूछ रहे हैं मुझसे कि सर इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, विच इज कि इसका यानी आपके लिए जो EISM वाला पेपर है और FMSM वाला पेपर है, यानी अभी जो नए स्कीम में FMSM बन जाएगा, जो कि अभी EISM और FMECO के नाम से होता था, वो दोनों पेपर में अगर आप एक भी पेपर में एग्जामिनेशन स्कोर करते हैं और बाय डिफॉल्ट आपका ग्रुप 2 नहीं निकल पाता है मान लो, तो आपको अगली बार FMSM एग्जेम्प्टेड है। तो मतलब गजब न्यूज है यार, कि अगर आप दोनों में से कोई भी एक पेपर में 60+ स्कोर करते हैं या 60 स्कोर करते हैं तो आपको अगली बार FMSM नहीं देना पड़ेगा, और अगर आप ग्रुप ही क्लियर कर देते हो तो कोई बात ही नहीं है। तो ये जो सारी बातें हैं सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फ्रूटफुल निकली हैं। और अगर कोई और डाउट, कोई और बात हो, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपके कोई भी नए टेक्निकल इशू हो कि सर ये हुआ तो क्या, कुछ आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर पा रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, हम आपको उसका जवाब देंगे। प्लस अगर आपको ये न्यूज अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एज वेल एज आप कमेंट में बताओ कि आपको ये न्यूज कैसा लगा। इंस्टीट्यूट ने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा है और इसके लिए आपको उनको शाबाशी देना चाहिए कि वो आपके लिए बहुत अच्छा सोच के ये प्रावधान ला रहा है।
सेम सीए फाइनल की अगर मैं बात करूं तो सीए फाइनल के बच्चों के लिए भी बहुत फ्रूटफुल बातें कही गई हैं कि वही ग्रुप एग्जामिनेशन तो है ही है, क्रॉस पेपर एग्जामिनेशन तो है ही है, साथ ही साथ इलेक्टिव पेपर अगर आप पास होते हो तो आपको इलेक्टिव पेपर पास होने की वजह से मई में, यानी कि जो आपका मई 24 का एग्जाम है उसमें आपको इलेक्टिव पेपर में अगर आप एग्जामिनेशन स्कोर करते हो तो वहां पे भी इलेक्टिव पेपर विच इज योर द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्लस योर सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल पेपर वो पूरा एग्जेम्प्टेड है। अगर आप लॉ और कॉस्टिंग में एग्जामिनेशन स्कोर कर लेते हो और आपका ग्रुप क्लियर नहीं होता तो आपको सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल जो घर पे देना है, जो होम बेस्ड 2 ऑनलाइन मॉड्यूल है वो भी एग्जेम्प्टेड है। अगर आप कोई भी एक या दोनों में एग्जेम्प्टेड हो तो मतलब आप एग्जामिनेशन स्कोर करते हो तो वो रिस्पेक्टिव पेपर आपको नहीं देना पड़ेगा। तो देयर इज अ वेरी क्लियर कट पिक्चर फ्रॉम इंस्टीट्यूट साइड कि आपको ट्रांजिशन फेज अगर नहीं दिया जा रहा है तो आपको क्रॉस एग्जामिनेशंस बहुत खुलेआम दिए जा रहे हैं और इस चीज का बहुत फायदा आप उठा सकते हो अगर आप एग्जिस्टिंगली एक ग्रुप की तैयारी कर रहे थे। तो ये मेरे तरफ से आपके लिए एक बहुत अच्छा गुड न्यूज था और मेरे ख्याल से मैंने बड़ा जल्दी आपको ये सारी बातें बता दी हैं और कई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं जो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टाटा बाय।